Rahul Gandhi today pulled out all stops to attack the RSS, the ideological mentor of the ruling BJP, saying it kills individuality and that seems to be the running thread in BJP's governance. Addressing a convention of the National Students' Union of India, he urged student activists of his Congress party to stop the government from imposing the ideology of the RSS. उनके लिए एक बहाना है, जो इंडिविजुअलिटी होती है ना, उसकी हत्या करने का बहाना है. Rahul said the BJP wants to run India like an RSS Shakha or branch. Wherever they want to bring the order of the Shakha, people can take the disorder of the Congress party, he added. हम में ऑर्डर इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये जो हमारा संगठन है, ये हर वक्त सब लोगों की सुनना चाहता है. इसके डीएनए में ये बात भरी हुई है. और हम चाहते हैं कि चाहे वो बड़े से बड़ा लीडर हो, छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, उसको अपॉर्चुनिटी मिले तो कागज पकड़ा दे, कोई पीछे से कुछ कहना चाहे कह दे. तो बाहर के लोगों को लगता है कि भैया यहां पे क्या हो रहा है, डिसऑर्डर है, कंफ्यूजन है. मगर सचमुच में यही कांग्रेस पार्टी की शक्ति है कि हम हिंदुस्तान में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, उन सबको लाके ऐसे कमरे में भर देते हैं और आधे घंटे में कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज निकाल के उसको बाहर दिखा सकते हैं. Taking a dig at the Prime Minister, Rahul said only one person seems to know everything. एक व्यक्ति सब कुछ जानता है. किसानों की बात करनी है, एक व्यक्ति जानता है. एजुकेशन की बात करनी है, एक व्यक्ति जानता है. अरे कपड़ों की बात करनी है, वो भी एक ही व्यक्ति जानता है. तो अब हो क्या रहा है? हजारों अलग विचारधाराएं हैं. असम में लोग अलग सोचते हैं, बिहार में कोई कुछ और सोचता है. हाँ भैया, आपकी बड़ी टेक्निकल विचारधारा होती है बिहार में. आंध्रा का आदमी कुछ और सोचता है, तेलंगाना का कुछ और सोचता है. हम कहते हैं भैया आप सब आओ इधर, बातचीत करते हैं और कुछ ना कुछ निकल आएगा. Joining in the frontal attack were veterans Ahmed Patel, who's been political secretary to Sonia Gandhi, and young Gaurav Gogoi, the son of Assam's Chief Minister Tarun Gogoi. और जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग जीत पचा नहीं पाए, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हमारे नेता, हमारे सारे लोग तो आपके स्वेरिंग इन सेरेमनी में आए थे और आपके जब मंत्रीगण थे उनका इंट्रोडक्शन हो रहा था तब भी हमारे लोग मौजूद थे. लेकिन 2004 में जब हार चुके थे, आपने तो हमारे मंत्रियों का इंट्रोडक्शन भी नहीं होने दिया और जिस तरह से हंगामा किया था. कौन डेमोक्रेटिक है, कौन सरमुख्तियार है, ये भी पहचानने की जरूरत है. दिल्ली में आई नई मोदी सरकार का 1 साल खत्म हो चुका है और हम सबको पता है कि जब वो सरकार के लिए जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, बहुत से सपने दिखाए. 10 करोड़ नौकरी मिलेगी ये सपना दिखाया, 10% जीडीपी बढ़ेगा ये सपना दिखाया, किसानों को 50% प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा ये सपना दिखाया, 15 लाख रुपए आएंगे आपके अकाउंट में ये भी सपना दिखाया. और क्या हुआ? क्या हुआ तेरे वायदे का? निर्वाचन जीत कर आप तो चले गए विदेश. स्वदेश का क्या हाल होगा? आज देखा जा रहा है कि बार बार आज इनके मोदी सरकार का 1 साल हो गया है, लेकिन 1 साल में इन्होंने क्या किया है इसका रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा पा रहे. Powered by NNIS.